तो हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हमारे सामने के बच्चे हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने कर लिया था आपका एक्सरसाइज 5.3 के 13 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं और आगे के हम क्वेश्चन करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि आज पूरी एक्सरसाइज सम अप कर दें, उसको खत्म करें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। एंड बच्चे, हम लोगों ने अभी तक ना जो दो एक्सरसाइज पढ़ी उनमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला। सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? मतलब अगर कोई एपी आपकी A1 फिर A2 है, A3 A4 इस तरीके से आपकी एपी अगर चल रही है तो उसकी जो जनरल टर्म होगी, कोई भी एक टर्म बोले तो nth टर्म, जैसे चौथी टर्म को मैं A4 बोल रहा हूँ तो मैं nth टर्म को क्या बोलूंगा? an, and it will be equals to a plus first term plus n minus 1 into d के बराबर होता है। ये तो था पहली एक्सरसाइज का फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, दूसरी एक्सरसाइज में सॉरी। फिर हमने थर्ड एक्सरसाइज में आपको पढ़ा सम टू एन टर्म्स। ये जो मेरी टर्म्स एपी में अगर मैं इनको जोड़ने लग जाऊं, ठीक है, जैसे मैंने 3 टर्म्स को जोड़ा तो मैं सम ऑफ 3 टर्म्स बोलूंगा। अगर इसी तरीके से मैं आपका n टर्म्स को जोड़ रहा हूं तो हम उसे क्या बोलते थे? सम ऑफ n टर्म्स। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था? n/2 2a plus n minus 1 into d। d और a जो ऊपर था वही है, दैट इज a फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला था जो कि था आपका n/2 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं इस एक्सरसाइज में। तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे यार? 14 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। इससे पहले वाले हम कर चुके हैं जो आपको प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है वहां देखेंगे। तो हमें क्या बोल रहा है यार? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सबको क्या बताओ? जोड़ के बताओगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले जितने ऑड नंबर होंगे 0 और 50 के बीच में लिख डालो। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा भाई? 1 होगा 0 से 50 के बीच में, फिर 3 5 एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा बच्चे? आपका 49 तक जाएगा। आपको क्या करना है? इन सारे नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है। अब सारे नंबर्स को जोड़ना है तो पहले चेक करो क्या ये एपी में है। आप देखोगे 1 + 2 3 3 + 2 5, तो सारी के सारे टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? केवल 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस है। तो आपने लिख लिया यार, आपकी फर्स्ट टर्म बेटा 1 है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 - 1 दैट इज 2 आ रहा है। अब क्या आपको पता है आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? वैसे है 25, ठीक है। 0 और 50 के बीच में आधी है ना, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? बट निकालेंगे, हम श्योरिटी लाएंगे भैया। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि आपको बताना था कि 8 के मल्टीपल बताओ, 15, 8 के पहले 15 मल्टीपल जो था, इस टाइप के क्वेश्चन से। तो वहां पता था 15 टर्म्स होने वाली। यहाँ हमें टर्म्स नहीं पता है कितनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? एसएन निकालना है। एसएन बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे पता चल जाए तो बात बन जाए। और एसएन कैसे निकालते हैं अपन लोग? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है तो मैं यहाँ पे a प्लस और लास्ट टर्म भी पता है, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा बेटा, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए बट मुझे पहली कंडीशन क्या है? मुझे क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको जब तक पता ही नहीं कितनी टर्म्स है तो आप इनको ऐड नहीं कर पाओगे बाय दिस फॉर्मूला। तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज पता है आपको लास्ट टर्म कौन सी है वो पता है। दैट इज आपको क्या पता है? an पता है। क्या पता है आपको? an पता है, ठीक है। तो an कितना है बच्चे हमारा? an इज 49। तो an हमारा 49 है। an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? an का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ काजल। बेटा तुम्हारे जीवन में ना, काजल कल क्या तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है? कल पूछ लेना। तो an क्या होगा? a प्लस n - 1 इंटू डी। बेटा एक्सरसाइज खत्म होने को आई है काजल, तुम्हारे जीवन में काजल की तरह अंधेरा छा रखा है एपी का। तो a क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा। n हमें फाइंड आउट करना है, d 2 है, 49, तो 1 उधर चला जाएगा। 49 - 1 n - 1, 49 - 1 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी 48। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था ना बेटा, इसके साथ इसको यहाँ डिवाइड में ले आओ, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 24 + 1 दैट विल बी n कितना आ जाएगा? 25 आ गया। n कितना आ गया? 25। इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी हमारी? ऑड टर्म्स 0 से 50 के बीच में कितनी है टोटल? 25 टर्म है। कितनी टर्म्स है? 25 टर्म है, ठीक है। तो अब आपको n पता चल गया सर। अब आप क्या निकालोगे? सम ऑफ 25 टर्म्स कितना हो जाएगा भाई? 25/2। फर्स्ट टर्म क्या बेटा आपकी सेपी की? 1, और लास्ट टर्म क्या है आपकी? 49। बात समझ में आई? आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि भाई आपकी जितनी भी ऑड टर्म्स है 0 से 50 के बीच में उनको जोड़ के बताओ। तो आपने पहले लिख दी कौन कौन सी।
आपने लिखा 135 एंड अप टू 49, 50 से पहले की ऑड टर्म 49 है। आपने देखा सारी की सारी, तो एपी में किसमें आपका, एपी में कैसे पता चला, आपने देखा ना दो दो का डिफरेंस है सबके बीच में, सारी ऑड टर्म्स के बीच में दो दो का डिफरेंस होता है, ऐसी इवन नंबर के बीच में दो दो का डिफरेंस होता है। तो आपने लिख दिया फर्स्ट टर्म ए है, ए 1 है और डी आपका 3 - 1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करा 2 है। बट आपको सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला जैसे आपने लिखा, यार मुझे फर्स्ट टर्म दिख रही है, लास्ट टर्म दिख रही है, मैंने लिख डाला फॉर्मूला। मैंने देखा कि यार मुझे ए पता है, मुझे एल पता है, लास्ट टर्म पता है, मुझे दैट इज लास्ट टर्म पता है 49 है, बट मुझे एन नहीं पता अपने फॉर्मूले में। क्या नहीं पता मुझे अपने फॉर्मूले में, एन नहीं पता है। तो उसके लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ए एन वाला, क्योंकि मुझे ए एन तो पता था 49 है बट एन नहीं पता, तो ए एन का फॉर्मूला लगा के मैं ए और डी पता है, एन निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से एन निकाला और अब इन सब की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। तो जगह 25/2 बेटा, 1 + 49 विल बी 50, कैंसिल होकर 25 आएगा, 25 × 25 विल बी 600। तो 6 सम ऑफ 6 25 टर्म्स कितना आ रहा है आपका, 625। चलो आराम से कॉपी करो उसको पॉज करके। चलो बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद से ना वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं इस एक्सरसाइज की, जहां पर आपको कुछ सिचुएशंस देगा और उन सिचुएशंस पे बेस्ड आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन है उस पे बेस्ड आपको एक एक एपी फॉर्म करनी पड़ेगी, मतलब हो रही है तो करनी पड़ेगी, और एपी का ही चैप्टर है तो एपी ही फॉर्म हो रही होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा कि सम निकालो या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा कुछ निकालने को बोलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। आपसे बोलता है कि कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया भाई तू ये काम करके दे दे, और अगर तू इतने दिन में काम करके नहीं देगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर अपना मौज में रहेगा अपना, ठीक है, उसे बोल दिया कि इतनी डेट पे तू काम करके देगा, अगर इस डेट पे काम करके नहीं दिया तो पर डे का तो उस पर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। ठीक है, क्या फाइन लग रहा है भाई, ये बोलता है 200 रुपए पहले दिन के लगेंगे। 200 रुपए कितने पहले दिन के आप 200 रुपए फाइन दोगे, अगर उस दिन भी काम नहीं पूरा कर पाए फिर उसके अगले दिन आप कितना फाइन दोगे भाई, 250, 250 दोगे। फिर सेकंड डे भी काम कंप्लीट नहीं हो तो थर्ड डे आपको कितना फाइन देना पड़ेगा, आपको 300। तो आप देखो जो फाइन है चढ़ रहा है उस कॉन्ट्रैक्टर पे, वो कैसे चढ़ रहा है, 200 रुपए पहले दिन का, 250 रुपए दूसरे दिन का, तीसरे दिन का 300, 50-50 रुपए बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो ना, एपी बन रही है यहाँ पे, क्या बन रही है, जो उसमें फाइन इंपोज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। फिर आपसे क्या बोलता है, और यहाँ पे बोल भी रहा है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, हर दिन जो पेनल्टी वो कितनी हो रही है, 50 रुपए ज्यादा हो रही है। ठीक है, पूरा पिछले वाले दिन से, प्रीसीडिंग डे से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा देना पड़ेगा अगर काम 30 दिन डिले होता है। कितने दिन डिले होता है बेटा, 30 दिन, मतलब उसे 30 दिन का क्या देना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहले दिन का फाइन 200, मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं 2 दिन, अगर उसने 2 दिन लेट किया होता तो कितना पैसा देता, तो आप क्या करते, 200 + 250 करते, पहले 2 दिन का जो पेनल्टी था उसे ऐड करते। 3 दिन का बोलते तो 3 दिन का ऐड करते। ऐसी 30 डेज का बोलो तो 30 डेज की पेनल्टीज को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब लिख लिख के ऐड करोगे तो बड़ा लंबा चलाएगा, सिंपल वे के अपने पास एक फॉर्मूला है सम टू n टर्म्स का। बात समझ में आती। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पेनल्टी गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर each day as follows, yeah, follows an AP having, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा आपका, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 200 है, विद कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी कितना है बच्चा आपका 50 है, कितना आपका 50 है। तो ये तो बोल रहा है 200, 250, 300 एंड सो ऑन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है सम या फिर टोटल जो पेनल्टी उसे पे करनी पड़ रही है। सो पेनल्टी पेड आफ्टर 30 डेज, ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ 30 डेज। किसके बराबर होगा, सम ऑफ पेनल्टी ही इज पेइंग फॉर द 30 डेज। जितनी भी आपकी टर्म्स है 30 टर्म्स उन सबका आपने कर दिया, सम कर दिया।
ये पहले दिन की पेनल्टी है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे 30 दिन की पेनल्टी होगी। तो ये चीज क्या बता रही है, आप 30 दिन की पेनल्टीज को जोड़ रहे हो, S30 ये बताना चाह रहा है, ठीक है। और S30 का हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा, SN का फॉर्मूला क्या था, SN का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला था। तो S30 का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चे आपका 30/2 n/2, यहाँ पर n कितना है आपका 30 है, 30/2 2 इंटू ए कितना है बच्चे आपका 200 है, ए कितना है आपका 200 है, प्लस n-1, n कितना है बच्चा आपका 30 -1, और d कितना हमारा अगेन 50 है, d कितना है बच्चा हमारा 50 है। d इज इन पॉजिटिव बिकॉज 50 रुपए बढ़ता जा रहा है, d आपका क्या है पॉजिटिव ही तो बच्चे, यहाँ पे देखो ना आप, ये आपकी क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें यहाँ से, इसके बाद आप लिख सकते हैं a आपका कितना हो जाएगा 200 और d आपका क्या हो जाएगा 250 - 200 दैट इज 50 रुपए। ऊपर भी क्वेश्चन बता ही रहा है कि ये 50 आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है। कैंसिल करो, जो चीजें कैंसिल हो रही है, एक सेकंड रुक जाता है पहले तो, इसका से 30/2 अंदर क्या हो जाएगा बच्चा आपका 400, 30 - 1 विल बी 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा जी, हाँ 1450, ओके इसको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 1850, इसे फिर हटाई दो, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 1850, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, हाँ जी 27750, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल। तो ये कितना हो 27,750 उसे क्या देना पड़ रहा है, फाइन देना पड़ रहा है। तो देयरफॉर contractor have to pay rupees 27,750 as fine after 30 days, after 30 days। पॉज करके कॉपी करेंगे बेटा आप लोग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ ₹700, आपको क्या बोल रहा है 700 रुपए हैं, ठीक है। इन 700 रुपए को क्या करा जा रहा है, इनसे बोला जा रहा है कि हम इनसे 7 प्राइजेस बनाएंगे, 7 क्या बनाएंगे प्राइजेस बनाएंगे, ठीक है 7 प्राइजेस इससे बनाए जाएंगे। और क्या और ये जो कैश प्राइजेस और कैसे होंगे, कैश प्राइजेस होंगे मतलब 700 को बांटा जाएगा, 700 रुपए को 7 भागों में बांटा जाएगा। कुछ इस तरीके से बांटा जा रहा है कि भाई साहब कि हर प्राइस के बीच में कितने का अंतर है, 20 रुपए का, मतलब हर जो प्राइस है पुराने वाले प्राइस से 20 रुपए क्या होगा कम होता जाएगा। अगर मान लो एक प्राइस आपका कितना है 100 रुपए, तो उससे दूसरा प्राइस क्या हो जाएगा आपका 80, फिर नेक्स्ट प्राइस कितना होगा उससे 20 रुपए कम, दैट विल बी 60, ठीक है। ये तो मान के चल रहे हैं, अभी हमें निकालना है कितना होगा वो, ठीक है। तो आपने अगर 7 प्राइस बनाने हैं, 7 कैश प्राइस बनाने हैं, 700 मतलब 700 को आपने इस तरीके से ब्रेक करना है 7 प्राइजेस में कि उनको जोड़ के तो कितना है, उन सारी सातों की 7 टर्म को जोड़ के कितना आ जाए 700 आ जाए। पर और ये भी देखना है कि वो जो सातों की 7 टर्म में हर टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस हो, 20-20 का। अगर पहली टर्म कुछ है x है, पहली टर्म a है, तो दूसरी टर्म क्या होगी a - 20 होगी, उसकी अगली टर्म क्या होगी a - 20 से फिर से -20 कर दो, इट विल बी a - 40 हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या बनाना है कैश प्राइसेस बनाने हैं, ठीक है जी। तो बोल रहा है किस तरीके से वो कैश प्राइस होंगे और हर कैश प्राइस का क्या वैल्यू होगा वो पूछ रहा है सर आपसे। तो जरा मैं सिचुएशन को लिख देता हूं आपके सामने, आपसे क्या बोल रहा है भाई। तो हमने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट कैश प्राइस आपने मान लिया, क्या मान लिया फर्स्ट कैश प्राइस आपने ए लेट कर लिया। कितना लेट करा बेटा आपने रुपीस ए लेट करा। पहला जो कैश प्राइस है वो कितना रुपया है बच्चा ए रुपया है, कितना रुपया है ए रुपया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो सेकंड प्राइस कितना होगा, then second price is, बताओ सेकंड प्राइस क्या होगा A2 क्यों होगा, A - 20 होगा। आपसे बोल रहा है जो सेकंड प्राइस है वो पहले प्राइस से कितना कम है 20 रुपया कम है, कितना कम है 20 रुपया कम है। अगर पहला A है तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई A - 20 हो जाएगा, होगा नहीं होगा ऐसी। देन थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, तीसरा प्राइस पहले प्राइस से A - 20 से क्या करो आप
फिर से -20 कर दो, इट विल बी a -40, ऐसी तो होगा। तो देयरफॉर जो आपके द प्राइजेस आर, जो आपके प्राइजेस होंगे वो क्या होंगे, पहला a हो गया, दूसरा a -20 हो गया, तीसरा a -40 हो गया। मुझे बताओ क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं? आप देखो RN AP, ये सारे के सारे किसमें बेटा आपका AP में ही तो है। AP में क्या होता है, आपकी कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आप देखो ना बेटा, पहली टर्म a, फिर 20 का फर्क है, फिर 20 का फर्क है, फिर आगे भी कितने का फर्क होता रहेगा, 20 का फर्क होता रहेगा। आप बोलते हो RN AP वे, जहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, वे आपकी जो फर्स्ट टर्म है, आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है बच्चे, आपका a है, एंड आपका जो कॉमन डिफरेंस है, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है बताइए, इट विल बी -20। कितना होगा आपका, कैसे निकालोगे आप, सेकेंड टर्म में से a -20 में से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो a से कैंसिल हो गया -20। तो कॉमन डिफरेंस बच्चे हमारा कितना आ रहा है, -20 आ रहा है। तो हमारे जो टोटल प्राइस है, टोटल कितने प्राइस है हमारे पास, 7। कितने प्राइस है हमारे पास टोटल, 7। तो n क्या हो जाएगा, है नंबर ऑफ प्राइस, दैट इज n। कितने हैं बच्चे हमारे पास, 7 है। और इन सारे प्राइजेस का सम कितना है, ये जितने भी कैश प्राइस इनका सम कितना है, 700 है। आपसे ही तो बोल रहा हूं, इस 700 को मैं 7 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, a -20, a -40, a -60, a -80, इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल प्राइस मेरे पास 7 थे, एंड S7 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 7 प्राइजेस, वो कितना है बेटा आपका, ₹700 है। कितना आपका, ₹700 है गिवन। तो आपको SN गिवन है बच्चे, क्या गिवन है आपको, SN गिवन है, आपको SN गिवन है 700। SN का फॉर्मूला क्या होगा, SN का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इट इज n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही तो होता है आपका SN का फॉर्मूला। तो वही लगाते हैं, SN का फॉर्मूला लगाया तो n/2, n कितना है बच्चे हमारा 7, इट इज 7/2 2 इंटू a कितना है नहीं पता, हमें निकालना है, मतलब a तो a रखा जाएगा, प्लस n - 1 7 - 1, d कितना है बच्चे हमारा, d कितना आ रहा था, d हमारा आ रहा था -20, आपने लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, किसके बराबर है 700। आपने 7 से इसको कैंसिल करा, 700 को ये 100 हो जाएगा। फिर क्या करो बच्चे, आप यहाँ पे इस 2 को इधर भेज दो उसके पास, ये 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 7 - 1 विल बी 6 इंटू -20 यहाँ पे करेंगे, और ये 2 इधर चला गया तो 200 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2a, 6 इंटू -20 विल बी हाउ मच, 6 इंटू 20 कितना होता है 120, माइनस का 120 बराबर 200, तो 120 उधर चला आएगा, तो 2a इक्वल्स टू 200 प्लस 120 विल बी 320। 2a 2 से कैंसिल करा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपका 160। इसका मतलब जो पहला प्राइस है आपका कितने रुपए का है, 160 रुपए का। कितने रुपए का है, तो प्राइजेस आर, अमाउंट आपसे बोल रहा है ना, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस पूछ रहा है, तो आप लिख दोगे अब, देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्राइजेस क्या होगी, पहला प्राइस कितने का 160 का है, 160 रुपीज का, कितने का है 160 का, तो दूसरा उससे कितना कम होगा 20 रुपए कम, कितना हो जाएगा जी 140, अगला उससे 20 रुपए कम 120, अगला उससे 20 रुपए कम 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, 7 होने चाहिए टोटल, हो गए 60, 3 4 7 हो गए, बस इससे ज्यादा मत बना देना, फ्लो में गई। ठीक है जी, बात समझ में, आपसे क्या बोल रहा था, 700 रुपए है, 7 भागों में बांट रहे हैं, कुछ इस तरीके से बांट रहे हैं कि हर प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 20 रुपए का होगा, मतलब पहले प्राइस से दूसरे प्राइस की कीमत में 20 रुपए की गिरावट आएगी, फिर 20 रुपए कम होगा कैश प्राइस। इस तरीके के आपके क्या होंगे कैश प्राइस आपने बनाने। टोटल कितने बनाने हैं 7, कितने बनाने हैं 7, तो n हमें दे रहा है 7, और ये जो सातों प्राइस है उनका जोड़ हमें दे रहा है, उनका सम हमें दे रहा है कितना है 700, तो Sn होगा 700 के बराबर। तो Sn का फॉर्मूला लगा दिया, Sn का फॉर्मूला ये होता है, वही प्यारा सा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर Sn, n की वैल्यू n/2 होता है, Sn n/2, n है आपका 7, 2a प्लस n - 1 7 - 1 d है आपका -20। सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, a की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई 160,
तो मेरा जो पहला प्राइस 160 है, उसके बाद वाले प्राइस से 20-20 रुपए कम होते जा रहे हैं, तो वो ये बने आपके। समझ में आ रही बात? चलो पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो इन गर्मियों के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, ये करना भी चाहिए हम लोग को। तो एक स्कूल है, वहां पे क्या चल रहा है आपका, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल के चारों तरफ पेड़ लगाने की सोच रहे हैं ताकि हम एयर पोल्यूशन को क्या कर दें, आपका कम कर दें। बहुत बढ़िया सोच है बच्चों की। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. ठीक है, ये क्या कहता है आपका कि हर सेक्शन के कितने बच्चे हैं, जितने ही बच्चे हैं और वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उतने ही पेड़ लगाएंगे। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो आपका कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, और फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, ए बी और सी सेक्शन है। कितने सेक्शन है, ए बी और सी सेक्शन है। तो आपका क्या होगा, फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ता है तो इस सेक्शन के बच्चे केवल एक ही पेड़ लगाएंगे, इस सेक्शन के बच्चे भी एक ही लगाएंगे, इस सेक्शन पे एक ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, बिकॉज वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। उसी तरीके से अगर हम सेकंड क्लास की बात करें, सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है। अगर बोला जा रहा है अगर इस सेकंड क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगा सकते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं उतने ही लगाएंगे, 2 2 और 2। उस तरीके से थर्ड क्लास हो गया बेटा आपका। थर्ड क्लास में जो बच्चे हैं आपका, थर्ड क्लास में जो आपके बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे आपका, उसमें भी 3 सेक्शंस है, तो वो कितने प्लांट लगा सकते हैं, 3 3। जिस क्लास में पढ़ते हैं उतने ही प्लांट को लगाएंगे। यही बोलता है आपसे कि भाई दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर सेक्शन होगा जो हर क्लास का, will be the same as the class in which they are studying। वो उतने ही प्लांट लगाए जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। अगर वो फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो सेक्शन वाले एक ही प्लांट लाएंगे, सेकंड क्लास में पढ़ते हैं तो ये सेक्शन वाले केवल 2 ही प्लांट लाएंगे। अगर कोई बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ता है तो वो कितने प्लांट लाएगा, उसका सेक्शन वाला 9 प्लांट लगाएगा। बात समझ में आती है? तो मुझे बताओ ये लोग कितने प्लांट लगा रहे होंगे आपका, ये लगा रहे होंगे 3। भाई फर्स्ट क्लास वाले टोटल कितने पेड़ लगाएंगे आपका, 3। सेकंड क्लास वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 6। एक्चुअल में तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, 3 से करो, 3 6 फिर 3 3 3 कितना हो जाएगा, 9। फिर अगला कितना आएगा, 4 प्लस 4 को 3 बार ऐड करो, 4 3 जा 12। फिर 5 वाले के 5 फिफ्थ क्लास से कितने लाएंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट विल बी 15। ठीक है, क्या बन रही है ये आपकी, एक एपी बन रही है। 3 फिर 3 ऐड करो 6, 3 ऐड करो 9, 3 ऐड करो 12, 3 ऐड करो 15, तो क्या बन गई बेटा, एपी। ठीक है जी। सो आप लिखेंगे यहाँ पे, और ये और कितने सेक्शन, 3 ही सेक्शन है। कितने सेक्शन है बेटा आपके, 3 ही सेक्शन है, 3 ही सेक्शन है हर क्लास के। आपसे बोलता है कितने ट्रीज इन बच्चों ने लगाए, कितने ट्रीज इन बच्चों ने लगाए हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय all sections of different classes। ठीक है, कितने ट्रीज लगाए बेटा, फर्स्ट क्लास वालों ने कितने लगाए, 3। फर्स्ट क्लास वालों ने कितने लगाए आपके, 3 लगाए। ठीक है, फिर आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास 3 सेक्शंस प्लांटेड। कितना प्लांट क्या होगा, 1 + 1 + 1 दैट इज 3 प्लांट्स। सेकेंड क्लास के 3 सेक्शन ने कितना प्लांट किया होगा, 2 + 2 + 2 + दैट इज 6। ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन करते हुए आप जाएंगे 12th क्लास के। 12th क्लास 3 सेक्शन हैव बीन प्लांटेड। कितना प्लांट किया होगा बच्चों ने, 12 + 12 + 12 दैट इज 36। तो आपके कितने प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, किस फॉर्म में लगाए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। पहले ने 3 लगाए, दूसरे ने कितने लगाए, 6 लगा दिए, दूसरे ने 6 लगाए, फिर अगले ने कितने लगाए, 9। फिर इसी तरीके से चलते जा रहे हैं। जो लास्ट क्लास दैट इज 12वीं क्लास, उसने कितने लगाए, 36। कितने लगाए, 36। टोटल मेरे पास कितनी टर्म है, टोटल मेरे पास 12 टर्म है। कितनी टर्म है, 12। मुझे क्या निकालना है, टोटल कितने पेड़ लगाए गए हैं।
कैसे निकालेंगे हम लोग, हम इन सबको जोड़ देंगे, वही तो टोटल होगा। आपसे ही तो बोल रहा है कि टोटल कितने पेड़ लगे, तो आप इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे इसका मतलब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सम टू एन टर्म्स का। किसका फॉर्मूला लगाओगे, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला। तो आप लिखोगे हेंस गिवन जो सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड इसका फर्स्ट टर्म क्या बेटा 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 6 माइनस 3 दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ क्लासेस। टोटल 12 क्लासेस है ना, कितनी क्लासेस है 12 क्लासेस। फर्स्ट क्लास 3 पेड़ लगाती, सेकंड क्लास 6 लगाती, थर्ड क्लास 9, 12वीं क्लास 36, तो टोटल 12 क्लास। तो एन कितना हो गया आपका 12 हो गया। और आपको लास्ट टर्म भी दे रहा है, 12वीं क्लास कितने लगाती है बेटा, लास्ट टर्म दैट इज ए एन आपको दे रहा है, वो कितना है 36। आपको क्या फाइंड आउट करना है S12 कि इन 12 क्लासेस ने कितने पेड़ लगाए हैं। तो S12 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे Sn का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। क्यों, बिकॉज मुझे पहली और आखिरी टर्म पता है, ठीक है। n/2 दैट इज 12/2। फर्स्ट टर्म बेटा मेरा क्या है 3 है और लास्ट टर्म मेरा 36 है। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोगों को। आप क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन होगी करते जाइए साथ में, 6 × 39 दैट इज 234, ठीक है। therefore 224 total plants planted by the school, planted by students, ठीक है बच्चे। पॉज करिए और आराम से कॉपी करिए। अच्छा बेटा, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन इट। एंड इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, आपका ना एक स्पाइरल है। स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल इस तरीके के शेप को हम स्पाइरल बोलते हैं ना। जलेबी देखी तुम लोगों ने, तो यही तो होता है आपका, ये इट इज इन द शेप ऑफ स्पाइरल। वो स्पाइरल शेप होता है जहां पर आपका क्या होता है, कंसेक्यूटिव आपके ना इस तरीके से सेमी सर्कल्स बन रहे होते हैं जिनका सेंटर वेरी करता रहता है। जैसे ऊपर वाले जो सर्कल्स होंगे उनका सेंटर सेम होगा, नीचे वाले सर्कल्स का सेंटर आपका, सेमी सर्कल्स का, नॉट सर्कल्स का, सेमी सर्कल्स का सेंटर क्या होगा बेटा, सेम होगा। इन द सेम केस आपका कुछ एग्जांपल मैंने देख रखा है, जैसे स्टेयर केस होती है, कुछ आपके ना सीढ़ियां होती है स्पाइरल करके होती है, एक स्प्रिंग है सॉर्ट ऑफ स्पाइरल शेप का बना हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्पाइरल है बच्चे आपका। वो स्पाइरल कैसा है आपका कि उसका जो अपर पार्ट है, जो सेमी सर्कल बन रहे हैं अपर पार्ट में स्पाइरल के, मतलब एक साइड को हम अगर इसको 2D फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इसका सेंटर ए है, और जो नीचे वाले बन रहे हैं स्पाइरल उनका जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर क्या बेटा आपका, दैट इज बी है। तो उसका सेंटर बच्चे क्या हो रहा है आपका, नीचे वालों का बी है, ऐसे ऊपर वालों का ए है, फिर नीचे वाले का बी है। ऐसे करके ना आपके कई सारे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, और कितने बन रहे हैं, कुल 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। और जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं उन सेमी सर्कल्स का आपको क्या दे रहा है, रेडियस दे रहा है। जैसे पहला सेमी सर्कल बना, छोटा बना, फिर अगला सेमी सर्कल उससे थोड़ा बड़ा है, अगला उससे और बड़ा, अगला उससे और बड़ा है। तो सेमी सर्कल बड़े हो रहे हैं, तो सेमी सर्कल किस वजह से बड़े हो रहे हैं, बिकॉज इनका जो रेडियस है, इनका जो बच्चे क्या है, जो इनका रेडियस है, ऊपर वाले का रेडियस क्या होगा, इससे और थोड़ा सा ज्यादा होगा, इससे ऊपर वाले सेमी सर्कल का रेडियस इससे और थोड़ा सा ज्यादा होगा। इट इज दे आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द रेडियस, और वो बढ़ता हुआ रेडियस दे रहा है। हर सेमी सर्कल का रेडियस, ऊपर वाले का 0.5, फिर नीचे वाले का 1 दे रहा है, फिर ऊपर वाले का 1.5। इस तरीके से आपको क्या दे रहा है, वो आपको हर सेमी सर्कल का रेडियस दे रहा है। फिर अगली दफा वो आपसे क्या बोलता है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो यार ये सेमी सर्कल बन रहा है, ऐसा फिगर, ये स्पाइरल जो बन रहा है ना इस तरीके से सेमी सर्कल्स, कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से, आपसे पूछ रहा है इस स्पाइरल की टोटल लेंथ बता दो। इस स्पाइरल की टोटल आप क्या बता दो, लेंथ बता दो। ऐसे 13 आपके सेमी सर्कल लग रहे हैं, तो आप बता दो टोटल लेंथ कितनी होगी स्पाइरल की। और पाई की वैल्यू बोलता है 22/7 लेना, बिकॉज जहां सर्कल आ गया वहां पाई जरूर आएगा। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है इट इज 2πr, और उसका जो एरिया होता है πr²। पाई तो आपका जरूर वहां पे रहना ही है जहां पे आपका एक सर्कुलर फिगर आ जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम देखते हैं क्या ये कंडीशन कोई एपी में तब्दील हो रही है। अगर एपी में तब्दील हो रही है तो हम एपी इसके फॉर्मूले से इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो लिखते हैं जरा, हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है रेडियस ऑफ consecutive सेमी सर्कल्स।
सेमी सर्कल्स इन स्पाइरल। जो आपका स्पाइरल है ना बेटा, इस स्पाइरल में जो आपके रेडियस है वो क्या गिवन है आपको? पहला रेडियस गिवन है पहले सेमी सर्कल का, वो है 0.5, फिर है 1, फिर है 1.5, फिर है 2। अब आप देखोगे यार यहाँ पर हो क्या रहा है, 0.5 ऐड होता जा रहा है। 0.5 में 0.5 ऐड करा 1 आ जाएगा, 1 में 0.5 ऐड करा 1.5, 1.5 में 0.5 ऐड करा 2। तो भाई रेडियस तो एपी में दिख रहे हैं आपको, रेडियस तो आपको एपी में दिख गए। ऐसे करके कुल आपके कितने होंगे बेटा? 13। कितने होंगे टोटल आपके? 13 सर्कल्स है। बात इतनी समझ में आती है? सेमी सर्कल्स नॉट सर्कल्स। फिर आपको क्या करना है यार? आपको तो बतानी है लेंथ। आपको क्या बतानी है बच्चे? इनकी लेंथ बतानी है। ठीक है, आपको इन सेमी सर्कल्स की लेंथ बतानी है। देखो ये पूरा सर्कल होता है, तो सर्कल की इस लेंथ को, इस पेरीमीटर को, इस सर्कमफ्रेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, दैट इज 2πr। जब आप इस सर्कल का क्या कर दोगे? आधा कर दोगे तो आपका जो एक कर्व है कितना बचेगा? केवल आपका πr बचेगा। कितना बचेगा बच्चे आपका? πr। ये जो कर्व है ना, कर्व की लेंथ बोल रहा हूं बस में, ये कितनी बचेगी? πr। हालांकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr प्लस 2r। ये होता है पूरा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही होता है बेटा पूरा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मुझे तो यार ये चाहिए ना, ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये रेड कलर दिख रहा है, आपको ये लेंथ चाहिए, आपको बीच वाली लेंथ नहीं चाहिए, लाइन नहीं चाहिए, तो आपको केवल ये वाली लेंथ चाहिए, दैट इज L1। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? कहेंगे लेंथ ऑफ consecutive सेमी सर्कल्स आर। जो आपके कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल आ रहे हैं ना, एक के एक बाद आ रहे हैं, तो इनकी लेंथ क्या होगी? ध्यान समझना, इनकी लेंथ कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? यहां पे आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने अभी बताया, आपको क्या बताया भाई? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है आपका, वैसे तो होता है πr प्लस d होता है डायमीटर, πr प्लस डायमीटर होता है। ठीक है, पर आपको क्या चाहिए? केवल ये वाली लेंथ चाहिए, तो आपको डायमीटर नहीं चाहिए, तो आप डायमीटर को एक्सक्लूड कर रहे हो। तो फिलहाल अगर मैं L1 बोलूं, तो यहां पर अगर हम बात करें, आपका जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, यहां पर क्या हो जाएगी बच्चे? πr हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? πr हो जाएगी। इसको आप लिख लेंगे कहीं साइड में। तो जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल, इसको आपने क्या लिख लिया यहाँ पे? πr से आप डिनोट करो। किससे डिनोट करो? πr से डिनोट करो। रेडियस को आपने r से बोला, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, पहला वाला सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? पाई 0.5, पाई इंटू 0.5 हो जाएगी। ठीक है, प्लस ये 0.5 इंटू पाई लिख देते, इसको हमने लिख दिया 0.5 इंटू पाई लिख दिया। फिर हमने दूसरा वाले की लिखी कॉमा करके। दूसरे वाले की क्या होगी? दूसरे वाले का रेडियस है 1, इसका जो रेडियस है दूसरा है, इसका रेडियस कितना है बच्चे आपका? इट इज 1 सेंटीमीटर। इसका कितना था? 0.5। दूसरे का 1 है रेडियस। तो अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? जो ये L2 है, ये L1 की लेंथ कितनी है? 0.5 पाई। L2 की लेंथ कितनी होगी बेटा? L2 की लेंथ कितना है? इसका रेडियस है 1 इंटू पाई, 1 पाई हो जाएगी जी। मैं लिख देता हूं फिर भी 1 इंटू पाई हो जाएगी। फिर आपका अगले वाले की कितनी होगी? अगले वाले का जो ये वाला है, इसका रेडियस कितना है बेटा? इसका रेडियस है 1.5, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या मेरा लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल के लिए फॉर दिस स्पाइरल? इट इज पाई आर है, पाई इंटू आर। आर कितना है? 1.5, इट विल बी 1.5 इंटू आर, सॉरी 1.5 इंटू पाई, आर इंटू पाई है, तो आर ये है बच्चा आपका रेडियस, ये 1.5 इंटू पाई। ठीक है, फिर अगला वाला ये वाला है, इसकी कितनी हो जाएगी बच्चा आपका लेंथ? इसकी लेंथ हो जाएगी अगेन पाई आर, फॉर्मूला है पाई कितना है? पाई रहेगा, आर की जगह आप 2 लिख दोगे, इट विल बी 2 पाई। तो इस तरीके से आप चलते रहेंगे आगे। ठीक है, तो ये किसकी लेंथ है? आपका सेमी सर्कल्स की लेंथ है, जो आपके सेमी सर्कल्स है उनकी लेंथ है। अब आप देखो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स एपी में है, कैसे? आप देखो सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.5 पाई का डिफरेंस आ रहा है। देखो निकाल के दिखाता हूं, तो आप लिखोगे यहां पे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स आर इन एपी। किसमें है बच्चे? आपका एपी में है, जहां पर वेयर जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो क्या है? 0.5 इंटू पाई। कितनी है? 0.5 इंटू पाई। एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 1 पाई में से, मतलब पाई में से आप 0.5 माइनस कर दो, तो बेटा पाई कॉमन लोगे आप, 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आता है? 0.5 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.5 पाई। कैसे माइनस करा मैंने पाई कॉमन ले लिया। अब आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू लिख क्यों नहीं रहे हो?
बिकॉज अभी जरूरत नहीं है। हम कभी भी क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन की वैल्यू एंड में लिखोगे, जहां पे आप फाइनली जब आंसर आए तब लिख दो, क्या पता वहां कट जाए, नहीं कट रहा तो फिर डिवाइड ही करेंगे यार, प्रॉपर्ली डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे, वहां पर अगर प्रॉपर्ली कट जाए तो अच्छी बात है। तो पाई आपने कॉमन ले लिया, देखो इन दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 0.5, बेटा 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 ही तो बचता है, तो पाई इंटू 0.5, तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे 0.5 इंटू पाई। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से लिखना है। ये आ गया मेरा क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या आ गया बच्चे, मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या पता करना है, मेरे को एपी पता चल गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और मुझे क्या पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये सारी जितनी लेंथ है, पहली लेंथ 0.5 पाई थी, फिर 1 पाई, 1.5 पाई, इन सबको जोड़ देना है। और ऐसी टोटल कितने सेमी सर्कल है, 13। नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने, नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स कितने हैं बेटा आपका, 13 है, तो n आपका 13 है। तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल किसके बराबर होगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल बराबर होगा बच्चे आपका S13 के। किसके बराबर होगा, S13 का। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था Sn का, क्या पढ़ा था बच्चे फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके आपने बच्चे फॉर्मूला पढ़ा है Sn का। तो S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 13/2 2 इंटू ए मेरा क्या है 0.5 इंटू पाई, ठीक है, प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1। डिफरेंस कितना है बच्चे हमारा, डिफरेंस भी 0.5 पाई है, 0.5 पाई, इसको ब्रैकेट में रखा। ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, यहां से और यहां से आप पाई कॉमन लो, यहां से आप क्या ले लो बेटा, पाई कॉमन ले लो। तो आपने पाई कॉमन ले लिया, इन दो टर्म में से पाई कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 0.5 विल बी 1 प्लस 13 माइनस 1 12 होगा, 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 से। पाई की वैल्यू अब आप चलो रख दो 13/2 इंटू 22/7, यहां बचेगा आपका 1 प्लस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा बेटा 6, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, तो इट विल बी 1 प्लस 6, फाइनल आंसर विल बी, ये 2 से इसको काट दो 11 हो जाएगा, 13 इंटू 11/7 इंटू 7, 6 प्लस 1 7, 7 से 7 गया, 13 11 करोगे, 13 को 11 से मल्टीप्लाई, इट विल बी 43 सेंटीमीटर। तो आपका जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 143 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा, किसका, टोटल स्पाइरल का। बात समझ में आती है? तो चलो पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th वन, दैट इज 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on। मतलब क्या है आपका, ये 20 आपके लकड़ियों के क्या है, आपके लॉग्स हैं इस तरीके से, ठीक है। इन लॉग्स को अगर इन 20 लॉग्स के ऊपर फिर कितने लॉग रखे गए, 19, फिर 19 के ऊपर कितने रखे, 18, 18 के ऊपर इस तरीके 17, ऐसे करके रखे जा रहे हैं। और टोटल कितने लॉग्स आ रहे हैं बेटा आपके, टोटल आ रहे हैं आपके 200 लॉग्स। कितने आ रहे हैं, मतलब इनको जोड़ोगे ना, पहले वाले में कितने 20 हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, ऐसे करके चलते रहेंगे। और आपका इन सबका जो सम है वो किसके बराबर होगा बच्चा, आपका 200। तो आपको एक्चुअल में क्या दे रहा है, Sn दे रहा है। Sn कितना दे रहा है आपको, 200 दे रहा है। सम ऑफ n टर्म्स, आपको नंबर ऑफ कितनी आपकी क्या बना रहे हैं, ये स्टार्स बन रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है पता आपको, ठीक है जी। सो आपकी एक ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो, ऐसे करके टोटल कितनी रोज होंगी, n रोज बनेगी। कितनी रोज बनेगी आपकी, n रोज बनेगी। जितनी रोज बननी है वो आपको फाइंड आउट करनी है सर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पहली रो है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सब में जितने भी आपके क्या होते हैं, वुडन ब्लॉक्स होते हैं, उन सबको जब आप जोड़ते हो, जो अब इनमें जो वुडन ब्लॉक्स है वो एक्चुअल में आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू है। जैसे क्या होगा, फर्स्ट रो में कितने हैं आपके, फर्स्ट रो है आप कितने हैं बेटा, 200 लॉग्स है। कितने हैं आपके, 200 वुडन लॉग्स है, सॉरी 20 है। कितने हैं आपके, 20 वुडन लॉग्स हैं। सेकेंड रो में कितने हैं आपके, 19 है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये कौन सी में, सेकेंड रो में, कौन से में आपका, सेकेंड रो में। तो nth जो रो होगी उसमें हमें नहीं पता कितने लॉग्स हैं, nth रो में हमें नहीं पता कितने लॉग्स हैं, और हमें फाइंड आउट भी क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी, टोटल नंबर ऑफ आपकी रोज कितनी है। तो आपने लेट कर लिया, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। बात समझ में आती है, इतनी बात क्लियर है। तो आपका जो Sn है
Sn कितना गिवन है, सम ऑफ ऑल लॉग्स प्रेजेंट इन n रोज, कितना आ रहा है बच्चे आपका, वो 200 है। 1 2 3 4 ऐसे करके n रोज है, उन सब में जितने ये वुडन लॉग है इन सबको आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चे आपका, 200 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 200 आएगा। बात समझ में आती है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दें कि ये जो गिवन चल रहा है, सीक्वेंस हमारा चल रहा है, ये क्या है आपका, एक एपी है। तो आपका नंबर ऑफ logs in each row placed in a manner that they form AP। क्या फॉर्म कर रहे हैं, AP विद फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपकी 20 है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 20 है, अगली टर्म आपकी क्या होगी 19 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा, दैट इज -1। तो कॉमन डिफरेंस जो आपकी एपी बन रही है उसका कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ऐसे तो है आपकी लॉग्स, पहले में 20 है, ठीक है, फिर कितनी है 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन। तो आपका क्या बन रही है, क्या बन रही है बच्चे, आपका एक एपी बन रही है। उस एपी की फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। टोटल कितने आपकी रोज होंगी, n रोज होंगी। कितनी रोज होंगी, n आपको पता नहीं, वो आप निकालना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा देना है कौन सा, Sn का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे आपका, Sn का। Sn बराबर 200 है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 200। वैल्यूज डालते हैं, चलो यहाँ पे n हमें निकालना है बच्चे आपका 2 इंटू a कितना है बच्चे हमारा 20 प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारा -1 200। इस 2 को इधर भेज दो, इस 2 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये अंदर 40 प्लस n इंटू 2 इंटू 20 विल बी 40। ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू 200 तो इक्वल्स टू उधर 400 हो जाएगा। n इंटू 2 इंटू 20 विल बी 40। यहाँ पे -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा -n प्लस 1। n से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप फाइनली, तो कितना हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। ऐसा करते हैं, इस n स्क्वायर और 41n को इधर लेके जाते हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा 0 बराबर n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 400। ये तो पढ़ा था आपने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। 1 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, 400 को। अब इस तरीके से ब्रेक करना है 400 को कि जो इसके दो फैक्टर आएंगे उनको ऐड करके 41 आ जाए। ऐड करके कितना आ जाए 41, तो वो कितना आ रहा है बेटा आपका 4 इंटू 100। 4 इंटू 100 में बात नहीं चलेगी, ठीक है, बिकॉज 41 कैसी नंबर है बेटा, ऑड नंबर है। कैसी नंबर है आपकी, ऑड। कौन सी दो नंबरों को ऐड करके आप ऑड नंबर ला सकते हो, एक इवन और एक ऑड को ऐड करके क्या ला सकते हो आप, ऑड नंबर ला सकते हो। अगर दो ऑड नंबर को ऐड करोगे या दो इवन नंबर को ऐड करोगे, हमेशा कैसी नंबर आती है, इवन। आई टोल्ड यू गाइस इन प्रीवियस क्लासेस की इवन प्लस इवन क्या देगा, इवन। ऑड प्लस ऑड क्या देगा, इवन देगा। बट ऑड प्लस इवन क्या देगा, ऑड देगा। तो इसलिए अब तुम्हें लाना तो ऑड है ना, तो उसका मतलब आपको इसके दो फैक्टर ऐसे ब्रेक करने जिसमें एक तो पूरी इवन हो और दूसरी क्या हो, ऑड हो। तो यहाँ से 100 में से क्या इवन है, 100 ना, ये याद होना चाहिए, 100 होता है 4 इंटू 25, 25 इंटू 4 क्या होता है 100। देखो 2 इंटू 50 तो सबको पता है, ठीक है, बट 4 इंटू 25 एकदम रटा होना चाहिए, ये चीज बहुत बड़ी काम आती है आपकी, ठीक है। तो 100 को आपने लिख दिया 4 इंटू 25, 4 इंटू 4 कितना हो गया, इवन सारी अलग कर दो, 16 और 25 ऐड करो कितना आ रहा है 41 आ गया। तो 16 और 25 में आपने इसको ब्रेक कर लिया। अब आपने क्या लिखा इसको 0 n स्क्वायर, 41 को लिखा 16 प्लस 25 प्लस 400, ये हो जाएगा 0 n स्क्वायर माइनस 16, यहाँ n आएगा माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। यहां से कॉमन लिया बेटा आपने क्या, n, अंदर बचेगा n माइनस 16
यहाँ से -25 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा n-16 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारे पास क्या है, n-16 इंटू n-25 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू 2 आ रही है, n की वैल्यू 16 आ रही है एंड n की वैल्यू कितनी आ रही है, 25। अब कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पे। ये बोलता है आप ऐसे रोज बनाते जा रहे हो, उनमें से एक आंसर बोलता है 16 रो। अगर 16 रो बनी होंगी फिर उनके जितने भी लकड़ी के क्या है लॉग में उनको जोड़ोगे तो 200 आएगा। कितना आएगा, 200 आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं, 25 रो बनाओगे, 25 रो बनाओगे उसकी भी लकड़ी को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 200। कुछ गड़बड़ नहीं है भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ है ना। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मैं इन 3 रो को जोड़ूं तो भी सेम सम आएगा और इसके बाद वाली 4-5 रो को भी जोड़ूं तो भी सेम सम आएगा। ऐसा हो सकता है क्या भाई, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना। तो इन दोनों में से कोई तो एक ऐसा आंसर है जो गलत बात कह रहा है। ठीक है, 25 या 16 में से कोई तो गलत हो रहा होगा। तो ऐसा कर लेते हैं, हम देख लेते हैं ये n क्या बता रहा है, 16वीं रो बता रहा है, क्या बता रहा है 16वीं रो, 16 रो है और ये बता रहा है n बता रहा है 25 रो है। देखो पहली रो में कितने लॉग्स हैं, 20, ये क्या है बेटा आपका a1 है। दूसरी में कितने हैं, a2 है 19, a3 में कितना है 18। तो तुम क्या कर लो, a16 निकाल लो। क्या निकाल लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। a16 निकालने पे क्या पता चल जाएगा कि 16वीं रो में कितने क्या है वुडन लॉग्स हैं। और उसी तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर लो, a25। तो a16 क्या होगा, a प्लस 15d, a25 होगा a प्लस 24d। a कितना है बेटा हमारा 20 है, d कितना है हमारा -1। तो आंसर कितना आया 5। यहाँ कितना आएगा, a हमारा 20 है प्लस 24 -1 कितना आया आंसर, -4। क्या यार ये बताओ, लकड़ियां जब आप गिन रहे हो तो नेगेटिव में होती है, कभी नहीं हो सकती। ये बता रहा है कि 25वीं जो रो है उसमें -4 लकड़ियां, क्या बेवकूफी वाली बात। ये तो फिर इसका मतलब जो 25 है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव। तो देयरफॉर आप लिखोगे आपका कितने बोल रहा है, हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी आपकी 16 होंगी एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, सबसे 16 ही होंगी और सबसे जो 16वीं रो होगी सबसे ऊपर होगी है, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे इन टॉप रो, कितने होंगे बेटा आपके 5 आ रही है, अभी निकाला आपने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। पॉज करके कॉपी कर लो इसको आराम से। तो स्टूडेंट्स अब ना हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो यार इसको हमें करना है, तो मैं आपको ना जल्दी से ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। बाद में आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, मेरे समझाने के बाद फिर आप देखना कि आपको क्वेश्चन ये लैंग्वेज पढ़ने का वैसे ही समझ में आया जैसे मैंने समझाया। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पहले जब आप क्वेश्चन समझेंगे देन तभी आप क्या बना पाओगे, उससे एक एपी फॉर्म कर पाओगे उस क्वेश्चन से। फिलहाल इस क्वेश्चन में एपी फॉर्म करनी, या फिर और भी किसी चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उससे जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उससे आप पर्टिकुलर इक्वेशन सभी बना पाओगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना, कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो समझना जरूरी है। चलो समझते पहले। क्वेश्चन में आपसे पता है क्या कह रहा है, आपका एक पोटैटो रेस चल रही है, उस पोटैटो रेस में कर क्या रहे हैं आपका, ये लोग क्या करते हैं, आपका इनिशियली एक बकेट रखते हैं, इस बकेट से 5 मीटर दूरी पर सबसे पहले एक आलू रखा जाता है, फिर इस आलू से दूसरा जो आलू होगा वो 3 मीटर की दूरी पर होगा, फिर अगला 3 मीटर की दूरी पर, ऐसे 3 ऐसे मीटर करके दूरी पर आपके आलू रखे गए। और टोटल कितने आलू हैं, टोटल कितने पोटैटो आपके 10 पोटैटोज हैं। रेस कैसे चल रही है, रेस में क्या करना है, जो भी व्यक्ति है सबसे पहले वो यहाँ बाल्टी के सामने खड़ा है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है वो आपका कहाँ पे खड़ा है बच्चा, आपका बाल्टी के यहाँ पे। अब उसे क्या करना है, उसको सबसे पहले पहला आलू पकड़ेगा वो यहाँ पे जो कि 5 मीटर दूरी पर है, फिर इसी आलू को वापस लेके यहाँ पे आएगा और बकेट में डाल देगा। ठीक है जी, तो देखो पहले पोटैटो को बकेट तक लाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड to put first potato in bucket, कितना करा, 5 गया 5 वापस, दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा। कितना मीटर डिस्टेंस कवर करा बच्चे, बंदा आपका 10 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करा। अब आगे बात करते हैं, फिर क्या करा, अब वो अब यहाँ आ गया ना, पहला पोटैटो से यहाँ पे डाल दिया, अब उसे क्या करना है, दूसरा पोटैटो पिक करना है। ये अब पहला वाला हटा देते हैं, ये वाला चला गया, ये वाला पोटैटो, अब उसे ये पिक करना है।
अब उसे ये पिक करना है तो वो क्या करेगा, देखो अब उसे क्या करना है, उस व्यक्ति को वो जाएगा आपका यहां से इतना डिस्टेंस, सेकंड पोटैटो ये ना बच्चा आपका हेयर, तो यहां तक जाएगा, यहां से पोटैटो को पिक करेगा आपका, फिर वापस यहां लेके आएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर करा, 5 + 3 दैट इज 8 डिस्टेंस गया और 8 डिस्टेंस वापस आएगा। तो अब डिस्टेंस कवर्ड टू पुट सेकंड पोटैटो इन बकेट कितना हो जाएगा जी आपका, इट विल बी 5 + 3 8 8 और 8 16 मीटर, कितना हो जाएगा 16 मीटर। देन अब वो क्या करेगा बेटा, उसने ये पोटैटो ले लिया, सेकंड वाला पिक कर लिया, अब वो क्या करेगा, कहां जाएगा, तीसरे तक जाएगा, कहां जाएगा, तीसरे तक जाएगा। यहां से गए थर्ड पोटैटो, कहां तक गया, थर्ड तक गया, थर्ड उसने पिक करा और पिक करके वापस को चला जाएगा। तो जब ये वापस को आएगा, यहां से यहां जाने में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 5 + 3 + 8 8 + 3 11 मीटर जा रहा है और 11 मीटर ही वापस आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, 22 मीटर हो जाएगा। सो डिस्टेंस कवर्ड टू पुट थर्ड पोटैटो इन बकेट, ये कॉपी कर रहा हूं, सेम चीज है, इस तरीके से हमने बना दी है, यहीं पे आपको सेम चीज लिखनी है, बाकी सारे स्टेटमेंट सेम रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही बदल रहे हैं यहाँ पे। तो कितना हो रहा है बेटा, 5 3 8 3 11 22, कितना हो रहा है 22। अब ध्यान से देखो, पहले पोटैटो को पिक करने में उसे 10 लगा, अगले में 16, तो 16 - 10 करोगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 16 से 22, 22 और 16 को आप माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, फिर से 6 का आ रहा है। तो क्या ये एपी नहीं बन रही, अगला भी देख लो क्या होगा, 5 + 3 + 11 + 3 दैट इज 14 14 + 14 28, अगला 28 मीटर होगा। तो ये आपकी एपी बन रही है बेटा, ये आपकी क्या बन रही है, एपी। तो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, हर पोटैटो को बकेट में डालने से पहले वो क्या है, वो एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है बच्चे, एक एपी फॉर्म कर रहा है, और आपको निकालना ही क्या है कि कितना डिस्टेंस कवर करा, टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है इस कंपटीशन को रन, एक कॉम्पिटिटर्स को अगर पूरे का पूरा रेस कंप्लीट करता है, 10 के 10 आलू वहां वापस डाल दे रहा है तब तक। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, हेंस distance traveled by competitor to pick and put each potato forms AP। क्या बना रहा है, AP बना रहा है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, विद फर्स्ट टर्म हो जाएगी उसकी 10 एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 16 - 10 दैट इज 6 हो जाएगा। एपी क्या बन रही है आपकी, 10 16 22 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको क्या पता करना है भाई, कितना टोटल उसने डिस्टेंस कवर करा, ये एपी तो बन रही है आपकी, क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, ए आपका कितना हो गया 10 हो गया, डी आपका कितना हो गया 6 आ गया, एन कितना है, टोटल कितने आलू है बेटा, इसको कितनी बार ऐसा करना पड़ रहा है, जितने आलू पिक करेगा उतनी बार करना, टोटल आलू है 10, तो 10 बार उसे ऐसा करना है, 10 बार उसे इस तरीके से आपको क्या करना है, डिस्टेंसेस को कवर करना है। तो एन आपका 10 है, आपको निकालना क्या है बच्चे, S10 निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको, S10 निकालना है, यू हैव टू फाइंड S10। तो S10 आपने निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है बात, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब आप क्या करोगे, S10 आपको निकालना है, ऐसी ना 10 टर्म आएंगी, पहली टर्म 10 का मतलब है पहला डिस्टेंस, पहले आलू को ले उसने 10 मीटर चला, 16 दूसरी टर्म है, इसका मतलब दूसरा आलू को पिक करके बकेट में डालने के लिए उसने 16 मीटर चला, फिर 22 मीटर। तो आपको पता ना टोटल कितना चला है, तो आप इन सबको ऐड कर रहे हो, तो सम टू 10 टर्म्स का मतलब आप 10 टर्म्स को ऐड कर रहे हो, जितना उसने डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, तो वो ये चीज बताना चाह रहा है। तो S10 का फॉर्मूला क्या है, n/2 दैट इज 10/2 2 × a 2 × 10 प्लस n - 1 दैट इज 10 - 1 इंटू डी, डी बेटा मेरा कितना है आपका 6 है। अब इससे इसको कैंसिल करा 5 आ जाएगा, सम टू 10 टर्म्स 5, 2 × 10 20, 10 - 9 9, 10 - 1 9 होता है, 9 6 50 4 हो जाएगा बच्चे आपका। तो 5 × 74 एंड फाइनली सम ऑफ 10 टर्म्स, कितना डिस्टेंस वो चल रहा है 370 मीटर। तो कितना डिस्टेंस उसने चला, 370 मीटर चल रहा है सर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो बेटा। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा, फाइनली इसमें बस एक और चीज आप ऐड कर लेना कि
टोटल डिस्टेंस covered by competitor is 370 मीटर। ये आपने फाइनल लिख देना, ठीक है। तो इस चीज को कॉपी करो आप लोग एंड आपकी एक्सरसाइज बेटा खत्म होती है। अब जो अगली जो हमारी क्लास होगी इट्स ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। इससे पहले के जो एग्जांपल्स वो हम करेंगे और इवन आप एग्जांपल्स खुद ट्राई करना। अगर आपको समझ में नहीं आते तो टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो एंड देन आफ्टर दैट वी विल मेक अ वीडियो ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि 2 ऐसे वीडियोस निकालें जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करें, कोशिश करें कि उसे कवर अप करें, ठीक है। और जरूर उन वीडियोस को आपने देखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।